नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरओ वैकेंसी के विषय में। पहले एक बात बता दें आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। बात शुरू करते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप किसी भी साइट से ग्रेजुएशन किए हो, वो बीए किए हो, बीएससी किए हो, कोई मायने नहीं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, डिग्री है और इसके बाद आपकी एज 21 हो चुकी है तो आप यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरओ वैकेंसी को ज़रूर फिलअप करिएगा। और यदि आप डिसिप्लिन के साथ, विश्वास मानिएगा, यदि आप डिसिप्लिन के साथ 3 महीने तैयारी करते हैं तो आप आरओ का जो प्री है उसमें निश्चित ही स्कोर करोगे, निश्चित ही क्वालिफाई करोगे। अब करना क्या है? सर्वप्रथम काम क्या है कि आपको ओटीआर कराना है। हालांकि इस समय ओटीआर की साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। क्रैश टाइप की मान लें, वो यूपी पीएससी हो या यूपी SSSC हो, इनकी साइटें ऐसे ही होती हैं। और इससे संदर्भ में आयोग ने बहुत पहले ही नोटिफिकेशन में दे रखा था कि आप अपना ओटीआर कंप्लीट करवा के रखिए। हालांकि कुछ बच्चों ने करवाया, कुछ ने नहीं करवाया। अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको ओटीआर करवाना है। ओटीआर में क्या करता है वो, आप जाओगे, स्वयं कर सकते हो। यूपी पीएससी के ऑफिशियली साइट पे जाओगे, ओटीआर होगा, ओटीआर पे आप जाओगे। ओटीआर में आपसे सारे डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटो वो पहले ले लेगा आयोग। जब आप ओटीआर कंप्लीट कर लोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन दे देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको पासवर्ड दे देगा। इसके बाद आप यूपी पीएससी के आरओ वैकेंसी पे जाओगे, साइट पे जाओगे, आप उसको फिलअप करोगे। सर्वप्रथम उसमें ओटीआर की बात करेगा, ओटीआर डाल दोगे, सारी चीज़ें स्वतः ही हो जाएंगी। थोड़ी चीज़ें फॉर्मेलिटी पे होंगी तो आप वो खुद ही कर लोगे और वैकेंसी इसके बाद फीस कटा के वैकेंसी क्लियर कर लोगे, फिलअप कर लोगे। अब आपको क्या करना है, फॉर्म भर जाएगा, 2-3 दिन में आप ज़रूर भरवा लीजिएगा। ओटीआर में समस्या है, फॉर्म में समस्या नहीं हो रही है। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि नहीं एपीएस की साइट चल रही है, इसकी वजह से ज़्यादा बिजी चल रही है। एपीएस की वैकेंसी हो भी जाएगी, लास्ट डेट हो भी जाएगी, अभी शायद 26-27 तारीख है, तो भी साइट वो ऐसे ही चलेगी क्योंकि यूपी पीएससी की साइट स्लो चलती ही है। तो आपको समय निकाल के 2-3 दिन आपका समय जाएगा, आप जाके ओटीआर ज़रूर करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं, यदि आप ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे होंगे, अगर 21 की एज में है और आप इस वैकेंसी को डालना चाह रहे होगे या डाल रखे होगे तो निश्चित ही आप तैयारी पे होगे। अब आपको करना क्या है, आपको पहले बात तो पैनिक नहीं होना है और मोटिवेशन वाली कोई बात नहीं करनी कि नहीं आप मोटिवेट होगे, पैनिक होगे, भावुक होगे। आप तो केवल 3 महीने, हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, आप केवल 3 महीने डिसिप्लिन के साथ तैयारी करिएगा। आपका एग्ज़ाम फरवरी वाला आपका होगा। अब तैयारी में क्या करना है, जो पुराने हैं, जो लर्निंग कई बार पढ़ चुके हैं, और लर्निंग की एक आदत है कि आप लर्निंग को जितनी भी बार पढ़ लो आपको हर बार लगेगा कि इस बार अच्छे से पढ़ें, इस बार हम और अच्छे से पढ़ें, और हर बार आप नए नोट्स बनाओगे, हर बार। और जाहिर सी बात है कि 2-3-4 बार 10 बार जब आप नए शख्स से पढ़ोगे, नए लोगों से पढ़ोगे तो कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ें वो एक्स्ट्रा बताएंगे, कुछ चीज़ें कम बताएंगे। तो आप 2-4-5 चीज़ों के लिए, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के लिए आप बार बार लर्निंग में ना जाइएगा। आपने यदि 2-3 बार लर्निंग पढ़ चुके हैं तो आप बिल्कुल ना परेशान होइएगा। आपको केवल अब आवश्यकता है तो प्रैक्टिस की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा। और उससे समझ में क्या होता है कि आयोग का मामला, जैसे ही वैकेंसी का स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है। सपोज करो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आना है और हिस्ट्री के क्वेश्चन में हमने कहा कि नहीं एशियंट हिस्ट्री आनी है, प्राचीन भारत, और अगर वही सिलेबस वनडे एग्जाम में है, हम यूपी पुलिस की बात कर दें या अन्य स्टेट राज्यों की पुलिस की बात कर दें, या हम वनडे एग्जाम में कई सारे एग्जाम आ जाएंगे, इनकी हम बात कर दें, तो उसमें जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का, सिलेबस है वही, अध्याय वही है, प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में बात कर रहे हैं तो हम बात कर दें पाषाण काल की, प्रागैतिहासिक काल की। तो सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, लेकिन उसका क्वेश्चन या उसके क्वेश्चन का नेचर जैसे जैसे ही वैकेंसी का ग्रेड बदलेगा क्वेश्चन का नेचर बदल जाएगा। अब आप कर रहे हो
UPPSC ये 4700 पर गेट के समथिंग की नौकरी है। आपकी पेमेंट ही पहली बार बननी है जाके 65-70 हज़ार पहली पेमेंट, ठीक है। रिटायर आप कितने पे होगे इसकी चर्चा बात करेंगे अलग अगले वीडियो पे। अब आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओ, जो पुराने हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार कर पाए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये चारों बातें बताएंगे। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चारों बातें आज हम क्लियर करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। आज आपको लगेगा नहीं हम तैयारी कर लेंगे। आप पुराने वाले तो अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कहाँ से करेंगे उसकी बात करेंगे। नए वाले क्या करें कि आप या तो आप अपना सर्किल बढ़ाइएगा और सर्किल पे कुछ लोगों को ऐसे ऐड करिएगा जो आपसे सीनियर हो, और या फिर आप किताबों का सहारा लो। किताबों का सहारा लोगे, किताबों का सहारा लेने के बाद आप उसमें एक बार दो बार उन किताबों को पढ़ लोगे, पढ़ के ख़त्म कर दोगे, रख दोगे, बस। अब आपको शुरू कर देना प्रैक्टिस खुद। यानी आप अगर एक महीने में ये सारा चीज़ें कर लोगे, समान सी जानकारी आप कर लो, इसके बाद आपको भी प्रैक्टिस पे आ जाना है। अब प्रैक्टिस पे आ जाओगे, प्रैक्टिस पे क्या करना है आपको कि आपको डेली प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे या और कह दे तो 6 घंटे, 6 घंटे आपको डेली अपने दिनचर्या पे पढ़ाई पे निकालने हैं। और वो किस पढ़ाई पे? RO की पढ़ाई पे। आपके और भी एग्ज़ाम लगे होंगे, आप और भी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको केवल RO के लिए 6 घंटे निकालने ही निकालने हैं। एक होता है पढ़ाई पे पढ़ाई करना, एक पढ़ाई होता है पढ़ाई पे बैठना। हम सेटिंग को ऐड नहीं कर रहे। आप चेयर पे अपने रूम पे या लाइब्रेरी पे बैठे तो 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे रहोगे, लेकिन उस 12 घंटे 8 घंटे 16 घंटे में आपने रीडिंग कितनी की है? हम सेटिंग की बात नहीं कर रहे। सेटिंग में आप बैठे हो 12 घंटे बैठे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन किए होंगे या आपके अगल बगल कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किया होगा तो आप जाते होगे तो देखते होगे। तो आपको रीडिंग 6 घंटे करनी है। बैठो आप 20 घंटे, हमें इससे मतलब नहीं है, 6 घंटे रीडिंग करनी है। अब रीडिंग में क्या करना है कि आपको पूर्वालोकन घटना चक्र की सीरीज आती है, 8 बुकें आती हैं, पूरी सीरीज है 8, वो 8 सीरीज आपके पास आ जाए, करीब 2-2.5 हज़ार का खर्चा आएगा, आप ले लो। अब जैसे उसमें एक की हम बात कर लें, ये हम बात कर लें फॉल्टी की, ठीक, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसी में 8 सीरीज आती है। ये किस नंबर की सीरीज है? ये 14 नंबर की सीरीज है, ये लिखा 4, ठीक, ये 4 नंबर की सीरीज है। ऐसे हिस्ट्री की आती है, ज्योग्राफी की आती है, पॉलिटी तो हम लिए हैं, इकोनॉमिक्स की आती है, एनवायरनमेंट की आती है, स्टेट की आती है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या है कि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है। टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है। टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन कैसे हैं? देख, इसमें सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ने हैं। अब और हम बात कर दें, जैसे हमने ये पढ़ा, ये आया संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत। अब संविधान के स्रोत में आपने जो आपके नोट्स हैं, आप 21 की उम्र पे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने साल 1.5 साल 2 साल कोचिंग की होगी या कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आप आपकी जो नोट्स हैं संविधान के स्रोत में, उन नोट्सों को एक बार रिविजन करिएगा, और इसके बाद ये जो लिखा है संविधान के स्रोत पे, ये पूरा आप इसको 2 से 3 बार हाईलाइटर ले लीजिएगा और अपने नोट हाईलाइट करने के बाद अपने नोट्स पे इसको ऐड कर लीजिएगा। और करने के बाद बस आपको इन क्वेश्चनों पे आ जाना है। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी पढ़ना है, और वो ये भी देखना है कि वो क्वेश्चन कितनी बार किस किस आयोग द्वारा पूछा गया है, और ये सारे बड़े आयोग हैं। दूसरी बात, ऐसे ही एक हिस्ट्री की है, उसकी भी बात कर दें, ये है सेम। और पूरे सबसे खास बात क्या है कि पूरे पूर्वालोकन पे, घटना चक्री पूर्वालोकन पे केवल हिस्ट्री तो थोड़ी मोटी है। अगर आप देख रहे होगे तो हिस्ट्री तो थोड़ी मोटी है, सबसे मोटी है। बाकी सारी किताबों का साइज ये है, इतना ही है। जियोग्राफी थोड़ी सी इससे थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन आपको फ़र्क में समझ में आएगा। इन्वायरमेंट तो इससे भी ज़्यादा,
और अगर स्टेट की बात कर लेंगे, राज्य यूपी की बात कर लेंगे, वो तो इससे आधी है, बिल्कुल आधी है। ठीक, अब आपको पूर्वालोकन हम कितनी भी बार कहें, लेकिन आप जितनी बार पढ़ पाओ, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप पढ़ पाओ, और आप विश्वास मानिए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो अलग ही होगा। आपका लेवल, कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होगा। दूसरी बात होता क्या है कि कभी कभी हमें किताबों की शब्दावलियाँ समझ में नहीं आती, कभी कभी हमें किताबों की शब्दावलियाँ समझ में नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना है कि आप कोई ना कोई एक माध्यम देखो। आपको जो किताबों, जैसे कि आप लूसेंट आपके पास होगी, और लूसेंट कहा जाता है कि इतनी उबाऊ है, हालांकि 1 नंबर की पुस्तक है। ये पूर्वालोकन के साथ अगर लूसेंट को आपने ऐड कर लिया तो आपका प्री तो कोई रोक ही नहीं सकता, एक बेस्ट स्कोर पे जाओगे। और अदर वनडे एग्ज़ाम की तो बात ही अलग है, वनडे एग्ज़ाम की तो बात ही अलग है। पीसीएस में, यूपीपीएससी आरओ का हो या पीसीएस का हो, उसमें प्री में आपकी स्कोर अलग होगा। अब हम बात करें कि आप हो सकता है कभी कभी किताबों की शब्दावलियाँ समझ में नहीं आती, उसमें ज़्यादा साहित्यिक शब्दावलियाँ लिखी होती हैं, ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिखी होती है। तो हमें करना क्या होता है कि उसके लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। भाई आपको कोई पढ़ा रहा है तो किसी न किसी पुस्तक से पढ़ा रहा है, अब वो पुस्तक की शब्दावलियाँ वो समझ रहे हैं, उसका आपको एक्सप्लेन करके आपको बता दिए, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इसी चैनल पे, यूपी रेगुलर क्लासेस पे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे इस पूर्वालोकन की सीरीज चल रही है, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, और विथ यूपीपीएससी आरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कर क्या सकते हो, आप ज्वाइन करिए। और जब आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पढ़ोगे ना, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग सब समझदार हो कि आप 21 की एज में आरओ का फॉर्म भर रहे हो, तो निश्चित ही आपने 2 साल 2.5 साल तैयारी की होगी, ऐसा नहीं है। और आप जब इस चैनल के वीडियो देखोगे और इस चैनल की पीडीएफ के वीडियो देखोगे, तो आपको खुद ही लग जाएगा ना कि ये चैनल हमें हमारी तैयारी पे, मंजिल पे पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता। फिर आप निष्कर्ष निकालिएगा, आपका निर्णय आपके पास रहेगा। ठीक, तो आप और भी माध्यम ले सकते हैं, हम आपसे फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं आप इसी चैनल पे आइएगा। लेकिन यदि आप किताबों की शब्दावलियाँ नहीं समझ पा रहे, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ही होगी कि यदि आपने 3 महीने, आपको 3 महीने में आरओ निकालना है, तो आपको माध्यम लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा। और यदि आपने माध्यम ले लिया और ये पूर्वालोकन घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार कर डाले, प्लस करंट, और करंट भी कितनी, ओनली 5 मंथ, बस ओनली 5 मंथ। फरवरी में एग्जाम है, शुरू में है तो जनवरी, और जनवरी से पीछे आ जाओ तो समथिंग जुलाई से करंट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई ज़्यादा हो गया, अगस्त से जोड़ दो। अगस्त से आपको करंट पढ़नी है, अगस्त से जनवरी तक की करंट। बस आप जब 4 फरवरी को एग्जाम डेट है, और जब 4 फरवरी को देखोगे, हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आप 4 फरवरी मानिएगा, उसमें कोई नहीं है। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल केवल किसकी बदौलत, ये घटना चक्र की पुस्तकों की बदौलत। और दूसरा एक माध्यम, जो आप इस चैनल को अगर अपना माध्यम बना रहे हो, तो वो माध्यम आपको जरूर पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय।